like a Hellcat. स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जो कि कक्षा 10 हिंदी के अग्र पूजा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री राम बिहारी शुक्ल द्वारा जी हैं। ये काव्य जो आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत गीता महाभारत से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के पावन चरित्र पर विविध तरीकों से जो है प्रकाश डाला गया है। तो कहानी इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से घूमती है कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कराते हैं और उसमें शिशुपाल जो है श्री कृष्ण को बुरा भला कहता है। तो अग्र पूजा खंड काव्य का प्रथम सर्ग पूर्वाभास है। इस सर्ग की कथा का प्रारंभ दुर्योधन द्वारा समस्त पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगवाने से होता है। दुर्योधन को पूरी तरीके से विश्वास था कि पांडव जल गए हैं, लेकिन पांडवों ने उसी जगह से निकल करके उसकी चाल को विफल कर दिया होता है। वे वेश बदल कर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर के मंडप में पहुंच जाते हैं, जहां अर्जुन ने आसानी से मछली का भेदन करके स्वयंवर को जीत लिया होता है और कुंती की इच्छा से पांचों भाइयों ने उससे विवाह कर लिया रहता है। दुर्योधन जब पांडवों को जीवित देखता है तो वो बहुत ही गुस्सा होता है और सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज्य देने के लिए जो है उसे झुकना पड़ता है। अब आगे का जो दूसरा सर्ग है वो है सभारंभ। तो इसके हिसाब से जिस क्षेत्र का हिस्सा पांडवों के हक में गया था उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में खूब अच्छे तरीके से जो है विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छे तरीके से विश्वकर्मा जी ने इंद्रप्रस्थ की अच्छे तरीके से भगवान इंद्र के द्वारा कहे जाने की वजह से बहुत अच्छा उसका राज बना दिया था युधिष्ठिर का। तीसरा सर्ग आयोजन है, जिसमें अब राजसूय यज्ञों का जो है आयोजन दिखाया गया है। द्रौपदी किसी अन्य पति के साथ हो और अगर उसे कोई दूसरा देख लेता तो उसे 12 वर्ष तक वनवास में रहेगा। ऐसा नारद जी के कहने पर हुआ। तो इस नियम को भंग अर्जुन ने किया था, जिसकी वजह से उसे 12 साल का वनवास काटना पड़ा। अनेक स्थान पर भ्रमण करते हुए अर्जुन द्वारिका पहुंचे, जहां वो कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह कर लिए। एक दिन नारद इंद्रप्रस्थ में आए। उन्होंने पांडु का संदेश देते हुए युधिष्ठिर को बताया कि भैया आप राजसूय यज्ञ करो तो उन्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा। आयु पूर्ण हो जाने पर युधिष्ठिर भी वहां जाएंगे। युधिष्ठिर ने सलाह के लिए श्री कृष्ण द्वारिका से बुलवाया और राजसूय यज्ञ की बात बताई। श्री कृष्ण ने सलाह दी कि जब तक जरासंध का वध न होगा राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तो जरासंध को सम्मुख युद्ध में जीत पाना तो संभव नहीं था। श्री कृष्ण ने जरासंध को तीनों का परिचय दिया और किसी से भी मल्ल युद्ध करने के लिए ललकारा। जरासंध बहुत ही घमंडी था। उसने भीम से मल्ल युद्ध करना स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने उसकी एक टांग को पैर से दबाकर दूसरी टांग को ऊपर उठाते हुए बीच से ही फाड़ दिया था। उसके पुत्र सहदेव को वहां का राजा बनाया गया। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया और युधिष्ठिर के और पूरा का पूरा जो भारत है
वो युधिष्ठिर के सामने आगे आने की चेष्टा न कर पाया। अब चौथा सर्ग प्रस्थान है। इस सर्ग में राजसूय यज्ञ से पूर्व की तैयारियों का वर्णन किया गया है। राजसूय यज्ञ के लिए चारों ओर राजागण आए। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं ही द्वारिका गए थे। उन्होंने प्रार्थना की, आप चल के हमारे राजसूय यज्ञ का मान सम्मान और अच्छा करिए। श्री कृष्ण ने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में एकत्र राजाओं में कुछ ऐसे भी हैं जो मिलकर गड़बड़ी कर सकते हैं, अतः वे अपनी विशाल सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। युधिष्ठिर ने नगर के बाहर ही बड़े सम्मान के साथ श्री कृष्ण का स्वागत किया, जिसको देखकर शिशुपाल जो है तिलमिला उठा, क्योंकि श्री कृष्ण के ने उसकी बहन को भगा के ब्याह लिया था। अग्र पूजा खंड काव्य का पंचम सर्ग राजसूय यज्ञ है। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया और अपने अपने दिए गए स्थान पर बैठ गए। अब जब श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से ही ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य अपने ऊपर ले लिया, जब भीष्म ने गंभीर वाणी में सभासदों से पूछा, कृपया बताएं कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है, तो सहदेव ने तुरंत कहा कि यहाँ श्री कृष्ण ही परम पूज्य और प्रथम पूज्य हैं। भीष्म ने सहदेव का समर्थन दिया कि हाँ, ये बात सच है। सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया। केवल शिशुपाल ने श्री कृष्ण के चरित्रों पर दोषारोपण करते हुए बहुत सी बातें करी। अब शिशुपाल को 100 गलतियां माफ करी थी श्री कृष्ण ने। धीरे धीरे उसकी सारी गलतियां समाप्त होती गईं और वो एक के बाद एक श्री कृष्ण को बुरा भला अपशब्द कहने लगा। अंत में उन्होंने गुस्सा कर सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गर्दन काट दिया। छठवां सर्ग उपसंहार में उल्लेखित शिशुपाल और कृष्ण के विवाद का यज्ञ पर कोई नहीं प्रभाव पड़ता है। यज्ञ निर्विघ्न चलता रहता है। व्यास, धौम्य आदि 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य का संपन्न किया। युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका सत्कार किया। ये कहानी अग्र पूजा की है। अब आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक दीजिए पहुंचाए। मैं स्वैक मैथ साइंस पॉइंट की तरफ से लाता रहूँगा आपके लिए बेहतरीन वीडियोस। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।